तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि हम हमारे पास इतनी चीज़ें होते हुए भी हम अपने पौधों के लिए कुछ उपयोगी खाद नहीं दे पाते हैं। तो आप जानते हैं कि मटर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही ज़रूरी है कि आप मटर के छिलके से, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप मटर के छिलके से बिल्कुल अपने पौधों की देख रेख कर सकते हैं और उसके लिए अच्छी खाद भी बना सकते हैं। तो उसका उपयोग आप अपने पौधों में किस तरह से करें, ये देखिए। पहले मैं आपको अपनी बगिया दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरे यहाँ जो पौधे लगे हैं, और मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि रासायनिक हो। मैं अपने घर में जो हमारे उपयोग की चीज़ होती है उसी का मैं इस्तेमाल करके और बना के मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, ये जो जो ये अजवाइन रहता है, अजवाइन के स्वाद की ये पत्ती रहती है, उसी का बिल्कुल स्वाद का ये पौधा रहता है, ये पत्ती रहती है। और ये देखिए, टमाटर लगे हैं, ये बरबटी लगी है, और ये देखिए इसमें फल भी आ गए हैं, बड़ी भी हो गई है। तो हम अपने गमले में, यदि अब तो जानते हैं कि बहुत ही शौक सभी को लग रहा है कि अब अपने घर में कोई भी सब्जी लगाएं तो अपने घर में लगाएं, गमले में लगाएं। और अब तो शहरों में इसका बहुत ही प्रचलन हो गया है, क्योंकि सारी सब्जियां हम खरीदते हैं यदि तो केमिकल वाली मिलती हैं। तो उनको उन तरफ रुझान हमारा अब कम होने लगा है। हमको लगता है कि अपने घर में लगा लें, जितनी समय हमें आवश्यकता हो रोज़मर्रा की, जैसे है पुदीना है, धनिया है, हल्के-फुल्के पेड़ टमाटर के हैं, मिर्ची के हैं, कोई भी हल्की सब्ज़ी है तो उसको हम अपने गमले में, जो हमारे गमले में तैयार हो जाए, उस गमले में हम लगा लें। लेकिन वो अब गमले में तो हम लगाते हैं, उनके लिए पौष्टिकता, उनको भोजन भी चाहिए, तो हम भोजन कैसे बना के दें कि हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहें। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, ये देखिए, ये बरबटी है, और मैं बरबटी को, इसको चढ़ने के लिए भी मैं बना दी हूँ कि वो अपने से चढ़ जाए, ऊपर चली जाए। तो ये देखिए, और इसमें फूल भी आ रहे हैं, फल भी लग गए हैं। और यदि गमला नहीं है तो आप बोरी में भी आप लगा सकते हैं उसको, मिट्टी भर के और खाद डाल के उसमें, और लगा सकते हैं। कोई भी पौधा है आप लगाइए तो ये देखिए, सारे पौधे यहाँ लगे हुए हैं और बहुत ही स्वस्थ पौधे हैं, और सभी को पर्याप्त भोजन मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि हम कैसे अब मटर के छिलके हैं उनका प्रयोग करके और हम इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों के लिए। तो हम हल्की-फुल्की कोई भी सब्ज़ी है या अपने घर में किचन वेस्ट जो फेंक देते हैं, वो हमारे उपयोग में नहीं होती है। तो पहले तो गाय थी तो गाय को आदमी दे देता था, लेकिन अब गाय नहीं रहती हैं यदि, तो हम ऐसे कचड़े में फेंकते हैं, और फिर उसका उपयोग नहीं रहता, बस कचड़ा हो जाता है। तो गीला कचड़ा, सूखा कचड़ा तो अलग करना ही होता है। तो हम सूखा कचड़े को तो जला भी देंगे या कि फेंक देंगे, लेकिन गीला कचरा जो है हमारे उपयोग में आ जाएगा। तो जो हम सब्जियां अपने उपयोग में लेते हैं, उन सब्जियों का हम इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पौधों के लिए वो खुराक बन जाएगा, वो भोजन बन जाएगा, और हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो हम अपने पौधों में डालने के लिए हमेशा अपने घर में ऐसे बना के और डाल सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं। तो इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे आप आलू छिलका है, उसको ना फेंकिए। ये देखिए, मेरी धनिया है, ये देसी धनिया है। मैं आपको ये कटवा वाली धनिया भी दिखाऊंगी, कैसे पौधे हैं उसके, और ये देसी धनिया है जिसकी अपने घर में खाते हैं, वही धनिया है, और उसकी खुशबू बहुत तेज़ रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो हमें खरीदने नहीं जाना पड़ता, हम अपने यहाँ लगा लेते हैं यदि, तो हम उसको अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। और अपने उपयोग के लिए हमारी जो ऑर्गेनिक तरीके से रहती है कि उसमें किसी चीज़ का हमको तो पता रहता है कि इसमें हम क्या डालते हैं, हमारे उपयोग की चीज़ है कि नहीं है। तो ये देखिए, हम धनिया बोए हैं, ये देसी धनिया है, जो हम धनिया अपने घर में आती है खाने के लिए, उसी को डाल दिए थे। तो वो धनिया मैं ये ज़मीन में बो दी हूँ। और ये देखिए, एक कटमा की धनिया है,
इसका आप देखिए कितना सारा इसका जो आती है ना बाज़ार में आप खाने के लिए खरीद के लाते हैं, ये वही वाली धनिया है। तो उसको ये डाल दिए थे। तो ये देखिए इसके पौधे देखिए आप। तो यदि अब पर्याप्त इनको भोजन मिलता है, पर्याप्त इनको पोषण मिलता है, तो ये पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो आप अपने घर के लिए बाज़ार से खरीदना नहीं पड़ता है और आप अपने लिए घर में ही उगा सकते हैं, एक गमले में उगा उगा सकते हैं, या कि फिर आप ऐसे ही इसको ज़मीन में भी यदि आपके पास है थोड़ी सी ज़मीन तो उसमें भी धनिया को डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ज़मीन थी उसमें मैंने धनिया डाल दिया था। तो ये देखिए धनिया कितनी अच्छी धनिया है। तो हम अपने जो हमारे आसपास चीज़ रहती है उसी का हम इस्तेमाल करके अपने पौधों को खूब भरपेट खुराक देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहिए। देर ना करते हुए मैं आगे बताऊंगी कि आपको कैसे हम जो छिलके हैं, छिलके को हम कैसे उपयोग करके और अपने पौधों में उन्हीं को एक दूसरे का खुराक बना देते हैं, जो एक दूसरे को खाने के लिए हो जाता है। तो हम उसके छिलके को फेंकते हुए नहीं कि हम उनको छील के और फेंक दें, उनको हम उपयोग में ले लेते हैं। तो मैंने उन छिलकों को छील के और जो मटर के छिलके थे मैंने एक डिब्बे में, ऐसे मेरे यहाँ डिब्बा टूटा सा पड़ा था, उसमें मैंने छिलके डाल दिए थे। और वो 10-12 दिन 15 दिन हो जाएं तो उसमें डाल दें तो वो पूरा उसका जो पोषण है, पूरा पोषण उसमें आ जाता है पानी में। और पानी में जब पोषण उसका पूरा आ जाए छिलके का, ऐसे तो आप यदि डाल के और में उसको निकालेंगे 1 दिन 2 दिन में तो उसका छिलके का तो गलेगा नहीं। आप खाद में भी डालते हैं तो वो बहुत खाद बनाते हैं तो बहुत लेट गलता है, बहुत देरी से गलता है। तो यदि आप ऐसे पानी में डाल देंगे तो वो 10-15 दिन में बिल्कुल सड़ जाएगा और उसका पूरा पोषण जो है वो निकल आएगा। तो ये देखिए हमने धनिया तोड़ ली है और धनिया तोड़ रहे हैं आज अपने सब्जी में डालने के लिए। तो ये देखिए हमने इतनी सारी धनिया तोड़ी है। तो आप भी, आप यदि अपने घर में लगाते हैं और बनाते हैं तो आप फुल पोषण आपके पौधों को मिल जाएगा। और आप जो जैसे छिलके फेंकते हैं, ये मटर के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, नींबू के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, तो इनको आप फेंकिए नहीं, आप अपने डिब्बे में किसी में रख दीजिए फिर उसको डालिए। देखिए मैंने 10-15 दिन हो गए हैं इसको डाल के रख दी थी, ये पूरी तरह से गल गए हैं। इनका पूरा जो प्रोटीन है, पूरा तत्व है जो, तो इसमें आ गया है पानी में। अब मैं यही पानी जो ज़मीन में है उसमें डालती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मिला के डालती हूँ, कोई भी पौधे में गमले में, लेकिन ज़मीन में डालती हूँ तो ऐसे ही पूरा डाल देती हूँ। तो ये भी पत्ते भी गल जाएंगे जो भी मिट्टी में जाएंगे। तो ऐसे इसको हम पानी में मिला के और इसको डाल देंगे हम। तो ये सारे गल जाएंगे और गल के हमारे पौधे के लिए अच्छी खुराक बनाएंगे और फुल पोषण देंगे हमारे पौधे को। तो हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ, ये देखिए आप इसका कलर देखिए कैसे कलर हो गया है इसका। यदि आप बॉटल में या कि किसी डिब्बे में भर के डालते हैं तो आप, ये टमाटर है देखिए कितना फल लगे हैं टमाटर में, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ टमाटर में, ये देखिए। और बहुत ही अच्छा इसका पोषण मिलता है ये पौधे को, और बहुत ही फल लगते हैं टमाटर। बिल्कुल देखिए पौधा बिल्कुल झुक जाता है ऐसा लगते हैं इसमें। अब मैं जो मिर्ची है, मिर्ची के पौधे पुराने लगे हुए थे, वो कुछ ख़राब हो रहे थे, उनको मैंने कटिंग कर दी है उनकी कि फिर से वो नए पत्ते छोड़ेंगे और उसी में मैं अब ये सब डाल दूँगी। तो मैं भटा है, मिर्ची के पौधे हैं, ये देखिए मैंने सब काट दिए हैं इनको, जो सूखे सूखी टहनियाँ थी तो मैंने पूरी काट दी है। अब ये फिर से नए इसमें पत्ते आएंगे और नई मिर्चियाँ या मिर्ची फिर लगेंगी। तो ये देखिए इसी में मैं पूरी, ये ज़मीन में लगे हैं इसलिए मैं पूरा इसमें ऐसे डाल दूँगी।
तो ये पूरा अपना पोषण बनाते रहेंगे ज़मीन में जाके, और पौधे को मिर्ची को पूरा पोषण मिलेगा और पूरे तत्व मिल जाएंगे। तो हम कोई भी चीज़ फेंकने से पहले हम अपने उपयोग में ले लें। कोई भी हम चीज़ यदि लगाते हैं अपने पौधे, तो उनको क्या दें, तो हम जो भी चीज़ खाने वाली चीज़ है और हम फेंकते हैं उसको पहले हम जान लें और अपने पौधों में उसका इस्तेमाल कर दें, तो हमारे पौधे फिर से स्वस्थ हो जाते हैं और उनके लिए बिल्कुल अच्छा पोषण मिल जाता है। ये देखिए बैगन भटे हैं, ये हमारे यहाँ तो भटे कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? बैगन भी बोलते हैं, भटे भी बोलते हैं। तो ये देखिए मैं भटे में भी डाल देती हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।